डाटा हैंडलिंग, इसका एक टॉपिक जो हम आज लेने वाले हैं, मेन, मोड एंड मीडियन। ये डाटा हैंडलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 7th का 8th में भी आता है, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग में मेन, मोड एंड मीडियन का जो आपके जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मेन, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा जो आज का इन सब टॉपिक में आता है मेन। भाई मेन होता क्या है? तो मेन को कुछ 3-4 नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से हम 2 सीखेंगे, ठीक है। एक तो होता है मेन, एक होता है अरिथमेटिक मीन, और एक इसका छोटा सा नाम जो आपको याद रख सकते हो आप, वो होता है एवरेज, ठीक। मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, बिना फॉर्मूले के मीन नहीं निकलता। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई सारे ऑब्जर्वेशन का सम और अपॉन में उन्हीं नंबर की काउंटिंग लिख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा या फिर एवरेज मिल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो हम कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। मान लो ये कुछ ऑब्जर्वेशन दिए 1, 0, 2 और साथ में दिया है 3, फिर 0, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4 और फिर उसके बाद में 0, फिर 2 एंड 5। ये कुछ 11 नंबर है ना, हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बोल रहे हैं फाइंड द मीन, बोला इसका मीन बताइए। तो ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब इनमें कॉमा कॉमा हटा दिया जाए और क्या लगा दिया जाए? प्लस। तो 1 + 0 + 2 + 3 + 0 + 2 + 3 + 4 + 0 + 2 + 5 अपॉन में बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन ऑब्जर्वेशन के कितना नंबर है, तो वो हमने अभी काउंट किया, वो कितना आ रहा है? 11। चलिए अब उसके बाद में इसको काउंट कर लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। मतलब इन सबको प्लस करने पे आ रहा है 22 और अपॉन में 11। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो हमारा एवरेज इसका कितना आ गया? 2। मतलब मीन कितना निकल गया? 2। ये तो होता है मीन। मोड क्या होता है ये थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में। अभी पढ़ेंगे हम मीडियन। क्यों? क्योंकि मोड बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल, इसलिए हम पढ़ने वाले हैं मीडियन, क्योंकि मीडियन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो भाई चलो मीन के बाद में हम पढ़ लेते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? देखो नाम से ही मीडियन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मीडियन मीडियन मीडियन, मतलब मीड यानी बीच वाला। तो मीडियन निकालने का लिए हमें ज़रूरी होता है एन। अब बोलेंगे भाई ये एन क्या होता है? तो एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशंस के नंबर। यही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ भी लेने वाले हैं, ऑब्जर्वेशंस का नंबर। तो ये डिपेंड करता है, अगर n जो है वो इवन हो, इवन मतलब 2 का मल्टीपल हो या फिर 2 का डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो। अगर n जो है वो इवन आता है तो मीडियन अलग हो जाता है, और n अगर ऑड आता है तो भी इवन, तो हमारा जो मीडियन है वो अलग हो जाता है। तो इसमें ऑड और इवन के जो है अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ऑड का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में th और टर्म। ये th और टर्म ये क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब सॉल्व करूंगा। और जब इवन होता है तो इवन में हम इसको लिखते हैं n, जो हमारा n, ये n+1, सॉरी इसको लिखेंगे n+1/2th टर्म। ये हो जाएगा n/2th टर्म, n/th बाहर, th टर्म, और n/2 + 1th टर्म। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए है ना। जब भी इवन होगा तो 2 मिड टर्म्स निकलेगी, और जब ऑड होगा तो सिर्फ एक ही मिड टर्म निकलेगी। तो देखिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं ना, और इसको करना कैसे है ये भी समझते हैं। तो देखो यही वाला एग्जांपल मैं वापस से ऊपर ले रहा हूँ। 1, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 4, 0, 2 एंड 5। भाई अब इसमें बोल रहे हैं मीडियन निकालिए। तो ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा n, और n तो हमने इसका काउंट किया कितना आ रहा है 11, और 11 इज अ
ऑड नंबर क्यों? क्योंकि 12 के टेबल में 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में तो 12 आएगा या फिर 10 आएगा, तो ये तो हो गया भाई ऑड नंबर। और अगर ऑड होगा तो हमने यहाँ से देखा है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, n/n+1/2 एथ टर्म। तो ठीक है, हम इसमें लगा देंगे n के लिए ऑड का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू में n+1/2 होल के ब्रैकेट में th और टर्म n की जगह आ गया 11 + 1/2। 11 + 1 कितना हो गया 12/2। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, मतलब हमारा मीडियन क्या आ गया, मीडियन आया 6th टर्म। अब 6th टर्म किसमें, इसमें लिखने से और इसमें बताने से पहले इस जो ऊपर वाला आपको कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। किसमें, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बिना जमाए मीडियन और मोड नहीं निकलता है, मीडियन और मोड नहीं निकलता है, मीन निकल जाता है। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाया तो सबसे छोटा टर्म 0, वो भी कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स, तो 3 0 1 2 एंड 3। उसके बाद में 0 के बाद में 1, एक टाइम 1 था तो 1 भी आ गया। फिर 2 कितने टाइम्स में 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है तो 1 2 3। उसके बाद में 3 है, हाँ है 3, 1 2, 2 टाइम्स 3 भी है तो 1 2। देन 4 एंड 5, 1 1 टाइम, देन 4 देन 5। एक बार काउंट कर लेंगे कि भाई कुछ छोटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी नहीं छोटा। अब काउंट करेंगे 6th टर्म, कौन सी टर्म 6, चाहो तो आगे से काउंट करो चाहो पीछे से काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 2, ये 2 क्या आ रहा है, 2 इज अ मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस दिए उसमें से 2 जो है वो इसका मीडियन है, मिड पॉइंट है 2, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब लास्ट में, और इसका लास्ट टॉपिक और बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मोड। मोड, अब मोड होता है क्या, मोड सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी तो यही सुन के हो गया होगा, लेकिन मोड सॉल्व करने के लिए एक डेफिनेशन को यूज़ करके हम मोड को सॉल्व करते हैं। तो अब वो डेफिनेशन क्या है, वो है द ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऊपर हमने चूँकि जमा ही चुके हैं तो हम इसमें से देख लेते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। देखो 0 3 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स है, और 1 1 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, और 4 1 टाइम्स है, और 4 और 5 तो 1 1 टाइम है। तो इसमें 0 भी 3 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स है, मतलब इसमें किसी की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें तो दिख ही नहीं रही। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, जो 2 ज़्यादा हैं उनको लगा देंगे, या तो इसको मोड आप 0 मान ले या तो 2 मान ले। तो सो मोड इज, या फिर इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर, तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा कि जिसमें दोनों ही वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। चूँकि 2 चीज़ें 2 में आई गई है तो मैं इसमें एक 2 और अपनी तरफ से बढ़ा देता हूँ। तो इसका जो आप कह सकते हैं कि मोड होगा, चूँकि 2 सबसे बार हो गया तो मोड इज 2 बिकॉज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसकी वजह से जो हमारा मोड है वो क्या आ गया 2। अब मोड को आप बिल्कुल सिंपल ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन्स में देखते होंगे कि मोबाइल साइलेंट मोड पे या फिर लाउड स्पीकर के मोड पे कब चले जाता है, जब हम उसको साइलेंट पे कर देते तो सारी एक्टिविटी पूरी क्या हो जाती है, साइलेंट। ठीक है, इसी तरह से मोड भी होता है, जो उसका एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑब्जर्वेशन है जैसा वो होगा सारे के सारे वैसे ही हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।